आज हम शिव पुराण की विदेश्वर संहिता से एक बहुत ही गहरी कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें ब्रह्मांड की व्यवस्था और दिव्यता के असली स्वरूप के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताती है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो देखिए, हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े संकट से। एक ऐसा समय जब ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े देवता, जिन्हें हम सृष्टि का आधार मानते हैं, एक दूसरे के ही खिलाफ खड़े हो गए। और उनका ये टकराव कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए ही एक बड़ा खतरा बन चुका था। तो सवाल ये है कि ये महान देवता कौन है और इनके बीच का युद्ध इतना जरूरी क्यों है? देखिए, एक तरफ है ब्रह्मा, जिन्होंने सृष्टि को रचा है, और दूसरी तरफ है विष्णु, जो इस सृष्टि का पालन करते हैं, उसे बनाए रखते हैं। और दोनों का ये मानना था कि उनकी भूमिका ही सबसे बड़ी है। बस यही सोच उन्हें एक विनाशकारी युद्ध की ओर ले गई। अगर हम यहां देखें तो उनके विवाद की असली वजह बिल्कुल साफ हो जाती है। ब्रह्मा का तर्क था कि भाई, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड को बनाया है इसलिए वो श्रेष्ठ हैं। वहीं विष्णु का मानना था कि सृष्टि को बनाए रखना, उसका ध्यान रखना, ये कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये सिर्फ अहंकार का टकराव नहीं था, बल्कि इस सवाल पर एक गहरी बहस थी कि असली शक्ति आखिर है क्या? कुछ नया बनाना या जो बना हुआ है उसे संभाल कर रखना। तो जब ये युद्ध अपनी चरम सीमा पर था और कोई भी देवता पीछे हटने को तैयार नहीं था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक ऐसी शक्ति का आगमन हुआ जो उन दोनों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। एक ऐसी शक्ति जिसने इस युद्ध का रुख ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं से कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। यहां शिव एक योद्धा की तरह नहीं आते, नहीं, बल्कि एक दिव्य पहेली बनकर सामने आते हैं। उन्होंने लड़ने के बजाय एक ऐसी चुनौती पेश की जो शक्ति की परिभाषा को ही बदलने वाली थी। जरा सोचकर देखिए, उनके युद्ध के मैदान के ठीक बीचों बीच आग का एक ऐसा विशाल स्तंभ प्रकट होता है जिसका कोई और छोर नहीं दिख रहा। ये इतना विराट था कि उसके सामने ब्रह्मा और विष्णु भी बहुत छोटे लग रहे थे, और उसकी रोशनी से कहते हैं पूरा ब्रह्मांड जगमगा उठा था। और फिर एक चुनौती दी गई। अब असली शक्ति का प्रदर्शन हथियारों से नहीं, बल्कि समझ और ज्ञान से होना था। आकाश से एक आवाज गूंजी, क्या कोई इस स्तंभ का आदि या अंत खोज सकता है? मतलब, क्या कोई बता सकता है कि यह कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है? ये एक ऐसी परीक्षा थी जो उनकी शक्ति की हर सीमा को परखने वाली थी। दोनों देवताओं ने चुनौती मान ली। ब्रह्मा ने एक हंस का रूप लिया और अकल्पनीय गति से ऊपर की ओर उड़ चले, और विष्णु ने एक वराह का रूप लेकर नीचे की गहराइयों में जाना शुरू कर दिया। युग बीत गए, लेकिन दोनों खाली हाथ ही लौटे। उन्हें ना तो कोई शुरुआत मिली और ना ही कोई अंत। उनकी ये हार इस बात का पक्का सबूत थी कि एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो उनकी समझ और उनकी ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी है। इस अनुभव ने उनका घमंड तोड़ दिया और उनके बीच का संघर्ष हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये पल था एक नई ब्रह्मांडीय व्यवस्था की स्थापना का। एक ऐसी व्यवस्था जहां शिव को परम सत्ता यानी महेश्वर, महान भगवान के रूप में स्वीकार किया गया। जब उन्हें अपनी सीमाओं का एहसास हुआ तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने हार मान ली। उन्होंने महसूस किया कि ये स्तंभ कोई मामूली आग नहीं थी, बल्कि ये खुद शिव के निराकार और अनंत स्वरूप का प्रतीक था। एक ऐसी सच्चाई जिसे मापा नहीं जा सकता। तो महेश्वर उपाधि का असल में मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये एक ऐसी सोच को दिखाता है जहां सृष्टि, पालन और संहार तीनों एक ही स्रोत से निकलते हैं। ये शिव को उस परम शक्ति के रूप में स्थापित करता है जो बाकी सभी ब्रह्मांडीय शक्तियों से ऊपर है और उन सभी को अपने अंदर समाये हुए है। चलिए, अब इस कहानी के पीछे जो गहरा दर्शन छिपा है उसे समझते हैं। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये हमें शिव के सर्वोच्च स्वरूप को समझाने का एक जरिया है। ये बताती है कि असली शक्ति क्या है। दर्शन में ब्रह्मांड को अक्सर दो हिस्सों में देखा जाता है। एक है प्रकृति यानी भौतिक ऊर्जा जो हमेशा बदलती रहती है, और दूसरा है पुरुष यानी शुद्ध चेतना जो इन सारे बदलावों को बस देखती है, एक साक्षी की तरह। शिव पुराण कहता है कि शिव इन दोनों से परे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वे न केवल इस सृष्टि के खेल के साक्षी हैं, बल्कि वो उस खेल के स्रोत भी हैं। वो परम सत्य हैं जिनसे चेतना और पदार्थ दोनों का ही जन्म होता है। और ये गहरा दर्शन तो उनके नाम में ही छिपा हुआ है। शिव नाम का हर अक्षर एक खास मतलब रखता है।
श का मतलब है स्थायी आनंद, ई का मतलब है पुरुष यानी आदिम चेतना, और व का मतलब है शक्ति या प्रकृति। तो इस तरह शिव नाम इन सभी तत्वों का एक सुंदर संगम है जो अपने आप में पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। तो अगर शिव का नाम ही संपूर्ण ब्रह्मांड को दर्शाता है, तो सवाल ये उठता है कि ये महान ब्रह्मांडीय कहानी एक आम इंसान के लिए क्या मायने रखती है। शिव की ये समझ हमें पूजा और मुक्ति के रास्ते के बारे में आखिर क्या सिखाती है? इस कहानी के अनुसार भक्ति के जरिए मुक्ति के अलग अलग पड़ाव हासिल किए जा सकते हैं। एक है सारूप्य, जिसमें भक्त को देवता जैसा ही रूप मिलता है, और दूसरा है सायुज्य, जिसमें भक्त पूरी तरह से देवता में विलीन हो जाता है, मतलब एकता का अनुभव करता है। और यही असली लक्ष्य है जो सिर्फ शिव की कृपा से ही मिल सकता है। और अंत में इस सारी बातें एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरे विचार पे आके खत्म होती हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि उस परम ब्रह्मांडीय शक्ति की पूजा एक बहुत ही सरल और अपनेपन के काम में भी मिल सकती है, ठीक वैसे ही जैसे अपने माता पिता की सेवा करना। ये विचार हमें भक्ति के असली स्वरूप पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि शायद सबसे बड़ी पूजा सबसे गहरे प्रेम में ही छुपी है।